बिजनेस करने से पहले कौन सी चीजों को मतलब थोड़ा सीखना है, जानना जरूरी है? कोई बिजनेस एकदम स्टार्ट कर रहा है स्क्रैच से। बिजनेस में एक छोटी सी कोट में देता हूँ, बेच के नहीं कमाया जाता, खरीदारी में कमाया जाता है। मतलब अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कैसे करें, ये आपका प्रॉफिट है। कम पैसे में कोई धंधा किया जा सकता है कि अगर किसी को 1-1.5 लाख के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसा भी कोई बिजनेस हो सकता है? बिजनेस करने के लिए आपको पैसों की नहीं, आपको जुनूनियत की जरूरत है। आपको समझना है कि बिजनेस करना कैसे है। किसी नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हो, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को किस तरीके से एक्सेस करके आप उनको सॉल्व कर रहे हो, आप क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हो, इसके बेसिस पर आपकी ग्रोथ आती है। एक कंफ्यूजन रहता है कि सबको लगता है कि कि अगर मान लो स्टार्ट करते हुए कि सर्विस वाला बिजनेस या कोई प्रोडक्ट बिजनेस में घुसे, मतलब कैसे डिसाइड करेगा कि उसके इसमें घुसे? मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। इस फार्मूला पर आप आ जाइए, आप डिसाइड कर लोगे कि आपको बिजनेस कौन सा करना है। ये फार्मूला है IAS फार्मूला। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं आशीष जी। और अगर आशीष जी के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूं तो बिजनेस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में और काफ़ी हद तक फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। और थोड़ा सा हम सीखेंगे कि कम पैसे में, ज़्यादा पैसे में बिजनेस को हम किस तरीके से किया जा सकता है और क्या ग्रोथ हासिल किया जा सकता है। तो वेलकम आशीष जी। थैंक यू सुमित जी बुलाने के लिए। सर, सबसे पहला कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, जो सभी लोग जानते हैं ये तो सब जानते हैं जो आपका पब्लिक प्रोफाइल है, राइट? कोई एक ऐसी चीज़ जो हम नहीं जानते, पब्लिक नहीं जानते आपके बारे में। मैं बहुत फूडी हूँ। आज एक फिटनेस कोच के सामने बैठा हूँ। तो मैं फूडी बहुत हूँ। और उसके अलावा मेरा एक मिशन है 2026 में कि मुझे 10,000 एंटरप्रेन्योर बनाने हैं। 10,000 लोगों को बिजनेस कराना है। और इसके ऊपर हम लोग एक बिल्कुल सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, 30 डेज टू स्टार्ट बिजनेस, बिल्कुल फ्री। ओके। ये अभी पब्लिक में बहुत कम लोगों को पता है। शायद ये पॉडकास्ट जब तक रिलीज होता तक ये शुरू हो चुकी हो। बढ़िया। तो ये आई थिंक सबसे पहले इसी को लेके चलते हैं, क्योंकि जैसे जो नॉर्मल है ना कि जैसे अगर लोगों को ये समझ में आ जाए कि अगर बिजनेस करना, जैसे हम सब चीज़ों को सीखते हैं, राइट? कि अगर वो MBBS है, जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सारी चीज़ें हैं, राइट? तो थोड़ा सीखते हैं। बिजनेस में एक बहुत सारी जो दिखती है कि वो बिना सीखे ही स्टार्ट कर देते हैं। तो बिजनेस करने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ों को मतलब थोड़ा सीखना है, जानना जरूरी है? कोई बिजनेस एकदम स्टार्ट कर रहा है स्क्रैच से तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि सीखना तो बहुत कुछ चाहिए। हाँ। अब बिजनेस वर्ड एक अपने आप में बहुत बड़ा word। पूरी महाभारत है। और महाभारत के अंदर ही गीता का उपदेश था एक। तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बिजनेस में सबसे पहली चीज़ जो आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में। या तो आप सर्विस बिजनेस में या प्रोडक्ट बिजनेस में है, जिस भी बिजनेस में आप हों उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेस में एक छोटी सी कोट में देता हूँ, बेच के नहीं कमाया जाता, खरीदारी में कमाया जाता है। मतलब अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कैसे करें, ये आपका प्रॉफिट है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सस्ता माल कहाँ से खरीदें, ये आपका प्रॉफिट है। बेचने में तो कंपटीशन है, ठीक है। महंगा कैसे बेचें ये एक अलग थ्योरी है। लेकिन अगर आप सेम प्रोडक्ट सेम तरीके से सेम ऑनलाइन बेच रहे हैं, सेम मंडी में बेच रहे हैं, तो आपको बेचना खरीदारी में है, महंगा बेच नहीं पाएंगे आप वहाँ पर। Yes। पहली चीज़। अब दूसरा, आपको प्रोडक्ट की अगर एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आता है मार्केटिंग, उसके बाद आता है ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, आपका टीम वर्क, टीम को कैसे मैनेज करें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और हर एक कदम पर हर एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, कैसे प्रोसेस डेवलप करें। अभी हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने कहा कि अब मेरा पूरा बिजनेस सिस्टमाइज हो चुका है, हर एक चीज़ मेरे बिना चल रही है। तो ये आपने किया है, आपने कहीं से सीखा होगा किस तरीके से मुझे अपने बिजनेस में खुद ना इन्वॉल्व रहकर टीम को इन्वॉल्व करें। जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम मेरी टीम करेगी तो कितनी इजी होगा, और मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो उस एक्स्ट्रा टाइम से मैं किस तरीके से अपनी वर्थ बढ़ाऊंगा, मैं किस तरीके से लोगों को कुछ एक्स्ट्रा दे पाऊंगा। तो ये सब कुछ सीखा जाता है। लोग क्या करते हैं, बिना सीखे बिजनेस में एंटर कर जाते हैं। अब जब बिना सीखे एंटर करते हैं तो बिजनेस में आपको लोगों से मिलना होता है। देखिए, आप सीखो मत सीखो, आपके ग्राहक सीखे हुए हैं। वो 4 जगह देखकर ही कुछ खरीदते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आपके ग्राहक जेनजीज हैं या महिलाएं हैं तो वो विंडो शॉपिंग करते हैं पहले। यस। ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स है तो कई बार वो विंडो शॉपिंग नहीं भी करते। लेकिन जिनको मार्केट में जाने का शौक है वो पहले विंडो शॉपिंग करते हैं, और विंडो शॉपिंग करने के बाद आकर प्रोडक्ट परचेज करते हैं। यस। तो आप ये समझ लीजिए कि यू आर वन ऑफ द परचेजर, मतलब वन ऑफ द शॉपकीपर फॉर देम। मतलब अकेले नहीं हो आप, बहुत सारे लोगों से मिलकर उसके बाद आपके पास आए हैं। और रिजेक्शन विद इन सेकेंड्स होता है, और कोई आपको बताएगा नहीं कि मैंने आपको इस वजह से रिजेक्ट किया है।
कोई आपकी दुकान पर आएगा, उसे कपड़ा पसंद नहीं आया, उसे प्राइस पसंद नहीं आया, उसे ग्राहक का बिहेवियर, आपके दुकानदार का बिहेवियर पसंद नहीं आया, आपको कलर थीम पसंद नहीं आई, मतलब हो सकता है कि 10 में से कोई एक चीज़ पसंद नहीं आई और वो ग्राहक निकल के चला गया, वो बताने नहीं आएगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस से आएगा, ये सीख कर आएगा और ये धीरे धीरे ही आएगा। और धीरे धीरे आएगा, बिल्कुल। ठीक है। एक ना जैसे मान लो जो सबसे बड़ी ऑडियंस है, ठीक है, मैं अभी एंटरप्रेन्योर के कॉर्पोरेट वालों की बात नहीं कर रहा, जो सबसे ज़्यादा लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राइट, और जो हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा पब्लिक है, कि कम पैसे में कोई धंधा किया जा सकता है। कम पैसे का मतलब मान लो कि अगर किसी को 1-1.5 लाख के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसा भी कोई बिजनेस हो सकता है? बिजनेस बिना पैसे के भी किया जा सकता है। बिजनेस करने के लिए आपको पैसों की नहीं, आपको जुनूनियत की ज़रूरत है। आपको समझना है कि बिजनेस करना कैसे है। आज देश के सबसे बड़े घराने, अगर हम अडानी अंबानी की बात करें तो उन्होंने कितने पैसे लगाए थे बिजनेस शुरू करने में, ठीक है। आज हम बात कर लें ओयो के ओनर की, आज हम बात कर लें किसी भी बड़े ब्रांड्स की, तो बहुत कम पूंजी से ही बिजनेस शुरू होता है। आपको सॉल्यूशन देना है, आपके प्रोडक्ट में कितना दम है, आप किस तरीके से लोगों की किसी नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हो, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को किस तरीके से आप उनको एक्सेस करके आप उनको सॉल्व कर रहे हो, आप क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हो लोगों के लिए, इसके बेसिस पर आपकी ग्रोथ आती है। और हम अगर सीधा सीधा आंसर दे, देखो अगर आपको बिजनेस करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे कौन सा बिजनेस करना है, तो आप समझो ना कि आपका पैशन क्या है, आपको नॉलेज किस चीज़ की है, आप ऐसी क्या चीज़ है आपके अंदर जो आप लोगों को सिखा कर कमा सकते हो। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं एक उल्टा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपकी हम बात करें तो आप फिटनेस एक्सपर्ट हो, तो आप लोगों को फिट रहना सिखा सकते हो। अब मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत ही क्या कही थी, मैं फूडी हूँ, तो मैं ये बिजनेस भी कर सकता हूँ कि अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, मुझे बेचने की जरूरत नहीं है। यस यस यस। जोमेटो का क्या है, जोमेटो का कॉन्सेप्ट यही है ना कि आपको अच्छा खाना चाहिए, जोमेटो पे जाइए, रेटिंग चेक करिए, रेटिंग चेक करके आपको वहाँ पर खाना मिल जाएगा। तो एक आइडिया एक पूरा बिजनेस क्रिएट कर सकता है, और वो बिजनेस क्रिएट करके आप कुछ भी कमा सकते हो। और मैं फिर से ये बात कहूँगा, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की नहीं, आपको हौसले की ज़रूरत है। आपको एक आइडिया चाहिए, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का, उस आइडिया पर एक्शन लेने का आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, बस। परफेक्ट परफेक्ट। कोई नया बंदा है, कोई नए लोग हैं, और मान लो कि ठीक है नॉलेज नहीं है, अभी 20-22 साल 24 साल वाले हैं, राइट, इनके साथ है कि एक कन्फ्यूजन रहता है, राइट, कि सबको लगता है कि कि अगर मान लो स्टार्ट करते हुए कि सर्विस वाला बिजनेस या कोई प्रोडक्ट बिजनेस में घुसे, तो ये भी कोई डिसाइड कर सकता है, मतलब इसका भी कोई, मतलब कैसे डिसाइड करेगा कि उस केस में घुसे? मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। इस फार्मूला पर आप आ जाइए, आप डिसाइड कर लोगे कि आपको बिजनेस कौन सा करना है। ठीक है। ये फार्मूला है IAS फार्मूला, IAS फार्मूला, ठीक है ना। आपको क्या देखना है, सबसे पहली चीज कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। ठीक है। आप सर्विस रिलेटेड पर्सन है, मतलब आपको लगता है कि मैं लोगों की सेवा करूं, मुझे पसंद आएगा, मैं लोगों को कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके दूं तो लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। या फिर मुझे पसंद ये आता है कि मैं यहाँ से कुछ खरीदूं, वहाँ कुछ बेच दूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट डांसिंग में है तो सर्विस हो गया, आपका इंटरेस्ट अगर स्पोर्ट्स में है सर्विस हो गया, आपका इंटरेस्ट फिटनेस में है सर्विस हो गया। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल में है तो वहाँ पर क्या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट अगर रेस्टोरेंट में है, खाना बनाने में है, तो ये सर्विस कम प्रोडक्ट हो गया। रेस्टोरेंट सर्विस भी है, प्रोडक्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उसके बाद आपको देखना है कि जो इंटरेस्ट है, जैसे मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे फिल्म प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप आता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है भी कि नहीं है। A स्टैंड फॉर एबिलिटी। अब मुझे फिल्म प्रोडक्शन तो करना है, मुझे कैमरा नहीं चलाना आता, मुझे माइक क्या होना चाहिए मुझे नहीं पता, ये लाइट्स जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लाइट्स किस तरीके से लगी हुई हैं, ये लाइट्स का सही एंगल क्या होना चाहिए मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद इसका रिप्रोडक्शन कैसे हो, किस तरीके से एडिटिंग हो, साउंड किस तरीके से मैनेज हो, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मतलब कि मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है फिल्म मेकिंग करने की। तो फिर क्या वो बिजनेस में कर पाऊंगा, ठीक है, वो बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो आपको देखना है कि इंटरेस्ट तो है लेकिन क्या वो एबिलिटी भी है। एबिलिटी नहीं है, आपके पास समय है तो सीख लीजिए, सीखा सब कुछ जा सकता है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप सीख नहीं सकते हो, ठीक है, सीख सकते हो। तो आपको एबिलिटी देखना है, उसके बाद आपको स्कोप भी देखना है। स्कोप है भी कि नहीं उस फील्ड में, पता चले एबिलिटी और स्कोप। अगर मान लीजिए कि आपने बोला कि मेरी जो इंटरेस्ट है वो पुराने ज़माने की कैसेट्स में है, जो कैसेट्स आती थी, जो VCP VCR आते थे, फ्लॉपी डिस्क, इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट भी है और मुझे पता भी है बनाई कैसे जाती है, लेकिन उसमें स्कोप क्या है,
कोई स्कोप नहीं। कोई स्कोप नहीं है, ठीक है ना। अभी आप बोलोगे मुझे बैलगाड़ी चलानी है, क्या स्कोप है? ठीक है, तो आपको देखना है कि वो स्कोप वहाँ पर है कि नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है, एबिलिटी आप लेकर आ सकते हो या है पहले से, और उसका मार्केट में स्कोप है, जैसे फिल्म मेकिंग करनी है मुझे, तो लोग फिल्म देखना चाहते हैं, लेकिन फिल्म मेकिंग में अगर मैं क्या करूँ, शॉर्ट फिल्म बना के मैं बोलूँ मूवीज़ में, थिएटर्स में चलानी है, तो थिएटर्स में लोग शॉर्ट फिल्म देखने नहीं जाते हैं। थिएटर्स में लोगों को फुल फ्लेश 1.5-2 घंटे की मूवी ही चाहिए, प्रॉपर एक प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ। उसकी फिर मार्केटिंग बजट भी जाएगा। एबिलिटी में सिर्फ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नहीं आता कि आपको आता है कि नहीं आता, एबिलिटी पैसे लगाने की भी है कि नहीं। हाँ, एबिलिटी टू एग्जीक्यूट एज वेल, वो भी होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं, तो फिर अब स्कोप देख लेना। अब आपको लग रहा है कि हाँ, जो बिजनेस मैं करना चाह रहा हूँ इसमें स्कोप भी है, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो आप जब इस IAS फॉर्मूले पर अपने आप को अपनाएंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि मुझे गुड्स बिजनेस में जाना है, मतलब ट्रेडिंग में जाना है, या सर्विस में जाना है। दोनों चीज़ें अपने आप में बेहतरीन है, बिजनेस आप कोई भी करिए। अच्छा, मान लो अपने लिए पूछता हूँ मैं, हाँ, अपने लिए पूछता हूँ कि मान लो मैंने अभी तक तो ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग दी, राइट, मैं योगा, जुम्बा, फिटनेस, हमने सब कुछ ही हमने पूरी टीम ने मिलकर किया, राइट। आज के डेट में सब कुछ बढ़िया भी है। अब इस समय मान लो, तो मैं मानता हूँ कि अगर मुझे योगा मैट का धंधा करना है, बिजनेस करना है, राइट, और बढ़िया, मतलब कहीं ना कहीं SDF एक ब्रांड है, और हम राइट ब्रांड लॉन्च करना है, और अभी कम से कम थोड़ा सा नेटवर्क तो है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो है। तो अब इसका क्या स्टेप होगा? मैं अपने देखिए, स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपके पास अच्छा मैट बनाने के लिए साधन अवेलेबल है कि नहीं है। क्या आपको ये पहचान है कि अच्छा योगा मैट बनाने में क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा? चूंकि आप ऑलरेडी एक योगा ट्रेनर हैं, तो आपको ये जरूर पता होगा कि योगा मैट में क्या होना चाहिए। जैसे मेरे साथ क्या दिक्कत आती है मैं बताता हूँ। मैं योगा मैट लेकर आता हूँ, मैं थोड़ा ओवर साइज हूँ, तो मुझे तकलीफ आती है, मेरे पैर नीचे रहते हैं हमेशा। तो योगा मैट में भी क्या साइज होनी चाहिए, ये कौन बताएगा? या आप जैसे लोग बताएंगे। शायद जो नॉर्मल बंदे हैं, जैसे आज मैं शुरू करूँ योगा मैट का बिजनेस, तो मुझे जो क्वालिटी मिल जाए उसमें शुरू कर दूंगा, जो साइज मिल जाए उसमें शुरू कर दूंगा, जो कलर मिल जाए उसमें शुरू कर दूंगा। चूंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, तो आपको उसकी छोटी छोटी बारीकियां पता होगी। और जब आप बोलोगे कि अगर आप 6 फीट से ऊपर के हैं तो आप जो मार्केट में योगा मैट मिल रहा है वो आपके लिए फिट नहीं है। अगर आप ये साइज के हैं तो आपके लिए ये उपयुक्त नहीं है। अगर आप सूर्यासन कर रहे हैं तो आपको ये वाला योगा मैट होना चाहिए। मुझे नहीं पता एक्चुअली में, आपको पता है ये चीजें। फिसलेंगे नहीं, आप फिसलेंगे नहीं, वो योगा मैट मुड़ेगा नहीं। कई बार क्या होता है कि मैंने भी कई सारे योगा मैट खरीदे, रोल कर दिया, वो कॉर्नर से मुड़ा ही रहेगा, उसको आधा घंटा तो सीधा ही करते रहो। तो आप एक चीज समझिए, आप प्रोडक्ट बिजनेस में आएंगे तो ये सारे सॉल्यूशन लेकर आएंगे, ठीक है। तो पहला तो आपका काम क्या है कि क्या आपने कोई मार्केट से हट के प्रोडक्ट डेवलप किया? ठीक है। अगर हट के डेवलप किया तो आपके पास एक एज है उसे मार्केट करने का। अगर हट के डेवलप नहीं किया, वही वाला मार्केट से खरीदा और अपना ठप्पा लगाया, तो अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं, जो लोग इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, जो अच्छा मार्केट बना लेते हैं, मार्केट को प्रोडक्ट को उठाते हैं। अब बाबा रामदेव कोई प्रोडक्ट देख लीजिए, मार्केटेड बाय तो बाबा रामदेव होता है, मतलब पतंजलि होता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय कोई XYZ होता है। आप उठा लीजिए प्रोडक्ट, आपको नजर आ जाएगा, ठीक है ना। मेजोरिटी में ऐसा ही होता है। तो जो भी इन्फ्लुएंसर या बड़े बिजनेस हो जाते हैं वो ऐसा ही करते हैं। अगर आप वही काम कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट, लोग आजकल समझदार हो गए, पढ़ लेते हैं, आपको कंपेयर कर लेते हैं। आपके पास कोई एज नहीं है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा USP नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं है, सस्टेन करने में दिक्कत आएगी। लेकिन आपने बिल्कुल एक अलग मार्केट बना दिया कि आपने बताया कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है, तो आपने सॉल्यूशन दिया है। तब उसके बाद आपकी मार्केटिंग आती है। अब सर्विस में क्या होता है कि अब चूंकि आपकी मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो आज आपका मार्केट सेट है, आपका बिजनेस सेट है, तो आपकी मार्केटिंग में कॉस्ट कम जा रही होगी। लेकिन जब आप प्रोडक्ट बिजनेस में आएंगे तो मार्केटिंग कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या है कि एक बार किसी ने योगा मैट परचेज किया, 1 साल तो चलेगा उसका, कम से कम चले, शायद ज़्यादा भी। अभी तो आपको हर महीने वो फीस दे रहा है। अब क्या है कि 1 टाइम परचेज किया, 1-2 साल तक उसे दोबारा कुछ परचेज ही नहीं करना है। तो आपको हर बार नया ग्राहक ढूंढना है। अब नया ग्राहक ढूंढने का क्या मतलब हुआ, लीड कॉस्ट लेके आना, तो लीड कॉस्ट आपकी लगेगी। लीड कॉस्ट के साथ साथ, चूंकि जैसे ही आप मार्केट में आएंगे, लोगों को समझ में आएगा कि ये साइज की प्रॉब्लम थी, कॉर्नर मुड़ने की प्रॉब्लम थी, क्वालिटी की प्रॉब्लम थी, फिसलने की प्रॉब्लम थी, तो आप मार्केट को बनाएंगे तो सर जरूर, लेकिन वो कॉपी जरूर तुरंत हो जाएगा। ओके। मतलब मुझे अभी तक ये प्रॉब्लम मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए, आपने मार्केट करना शुरू किया, वैसे मुझे नजर आ जाएगी, तो मैं भी बनाऊंगा उसको। अब उसमें आप मेरे से कॉम्पीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि
वो और बढ़िया एग्जीक्यूट करोगे आप। हाँ, तो अब आपको और एग्जीक्यूशन में जाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट इज ए फुल टाइम बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस जो है, आज तक अमूल ऐड कर रहा है, आज तक ब्रिटानिया ऐड कर रहा है, हमेशा कुछ नया लेते हैं। अभी पहले काजू था, फिर बटर लेके आए, फिर बटर काजू लेकर आए, फिर बटर आलमंड काजू लेकर आए। मतलब दे आर एडिंग वैल्यूज डे बाय डे, कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहते हैं। नहीं, बट इसमें मुझे एक चीज़ जो बड़ा अच्छा समझ में आया, अभी समझ में आया आपसे बात करते हुए, कि जैसे मेरा मॉडल तो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, हाँ। राइट, कि कोई अगर 2-2.5 हज़ार रुपये दे रहा है तो हर महीने दे रहा है, हर महीने दे रहा है, साल 2 साल 3 साल तक तो दे रहा है, राइट, मतलब कम से कम जीवन भर देगा आपको तो। हाँ। क्योंकि फिट तो जब तक नहीं जाएगा तब तक रहना ठीक है, चाहिए। तो वो तो कर रहा है, तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया। अब ये वाला में मुझे ये भी समझ में आ गया, फिर शायद हमें प्रोडक्ट में भी शायद हम कोई वैसा प्रोडक्ट देखें जो हर 2 महीने में ख़त्म हो जा रहा है। हाँ, या तो ऐसा देखें, या फिर हर बार नया कुछ लेकर आए। आज आप योगा मैट लेकर आए, कल आप उसके लिए ड्रेस लेकर आए, फिर आप उसके लिए टॉवल लेकर आए, फिर आप उसके लिए बॉटल लेकर आए, ठीक है ना, ताकि पूरा रेंज हो, ताकि रेंज बन जाए। और फिर दूसरा है कि आप एक सर्विस में तो आप एक लिमिटेड लोगों के साथ सर्विस दे सकते हो, लेकिन आप प्रोडक्ट में कभी लिमिटेड लोगों के साथ नहीं हो सकते हो। प्रोडक्ट में आपको हमेशा, सर्विस में भी आप पूरी इंडिया में जाएं, लेकिन फिर भी आप लिमिटेड लोगों के साथ आपका रेवेन्यू बना रहेगा। लेकिन प्रोडक्ट बिजनेस में कभी भी लिमिटेड लोगों के साथ आपका रेवेन्यू नहीं बना रहेगा, क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स हैं सारे के सारे। आपको तो हर महीने प्रॉफिट चाहिए, और हर महीने आपको अपना ग्राफ ऊपर भी तो लेकर जाना है ना। मार्केट में कॉम्पीट करना है तो आपको अल्टीमेटली पैसा ही तो डालना है, और मनी इज द ब्लड टू द बिजनेस। पैसा आएगा तो पैसा डलेगा, आएगा नहीं तो डलेगा कहाँ से। प्रोडक्ट बिजनेस की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, कि ये माउथ टू माउथ बड़ी जल्दी फैलता है। लोग जब यूज़ करते हैं तो लोग देखते हैं, ठीक है ना, लोग देखते हैं तो लोग पूछते हैं कहाँ से लिया, और वहाँ से लोग उसको परचेज भी करते हैं वापस से, ठीक है। और प्रोडक्ट को एज ए गिफ्ट भी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट फैलता भी बहुत जल्दी है। अगर आपने अच्छी चीज़ बनाई तो फैलेगा, और हम बोलेंगे कि उसका वैल्यू, मतलब जो प्राइसिंग है, मतलब वैल्यू जा रही है उसके हिसाब से, तो अगेन लोगों को क्या लगेगा कि ये तो जो हम पे कर रहे हैं, उस पे करने के बदले मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। मार्केट से महंगा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मिल रहा है। तो लोग तब भी उसको, अगर वैल्यू अगर है तो लोग एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैसा देने के लिए रेडी हैं। हाँ, 100% रेडी हैं। एक्स्ट्रा क्या, जितना मर्जी मांगो उतना देने को राजी हैं। बस लोगों को वर्थ मिलनी चाहिए उस पैसे की, वो आपको क्रिएट करना है। ठीक है, ये वाला तो आ गया। मैं एक ना जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इससे प्रोडक्ट की ही बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बिजनेस की, कि आज से तकरीबन 5-7 साल 10 साल पहले तो ये था कि भाई अगर तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट बिजनेस में आना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए। हाँ जी, राइट, कि आप वही रिटेलर, होलसेलर, वो सब कुछ करोगे, राइट। अभी इस समय जैसे चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो या इनके कारण, राइट, इनके कारण अब अगर बिजनेस करना है किसी को, प्रोडक्ट बिजनेस, तो वो स्टार्ट में क्या करे, वो सीधे इधर से जाए या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना पड़ेगा, या सीधा इधर से भी जा सकता है? करना सब कुछ चाहिए। हाँ। लेकिन आज देखिए, आज किसी को भी बिजनेस शुरू करना है कितना आसान हो गया है। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएंगे तो उसमें आपकी कॉस्टिंग इन्वॉल्व है, आपको लंबा समय भी लगेगा, अलग अलग शहरों में जाकर बनाना पड़ेगा, हर जगह आपको मैनेजर्स रखने पड़ेंगे, एग्जीक्यूटिव्स रखने पड़ेंगे जो मार्केट में जाकर दुकानों को सर्व करें। तो और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस बनाएंगे तो वहाँ से रिटर्न्स का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन आज कितना आसान है कि आप D2C ब्रांड बना सकते हो, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। और डायरेक्ट टू कंज्यूमर में क्या है, आप अमेजन पे अपना अकाउंट बनाएं, फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाएं, आप मिंत्रा पे बनाएं, चूंकि आपका बन सकता है प्रोडक्ट ऐसा है तो, ठीक है ना। आप खुद की अपनी शॉपिफाई से वेबसाइट बना लें, वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बना लें। आजकल बहुत सारे AI टूल हैं। एक AI टूल है गामा पर आपको लैंडिंग पेज पूरा बनकर मिल जाएगा, 30 सेकंड के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। तो आप अपनी वेबसाइट बनाएं तुरंत और वहाँ से सेल करना शुरू कर दें। मतलब आपको मार्केट तक जाने में सिर्फ 30 सेकंड का समय लगेगा आज के समय में, अगर आपको प्रोडक्ट मार्केट में लेकर जाना चाहते हैं तो। और इसका एक बेनिफिट और होना है, जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं एक बड़ा सीधा सा आपको एक तरीका बताता हूँ, आप ये अपना लो और मार्केट में उतर जाओ। अभी आपने सोचा कि मुझे योगा मैट लेकर आना है, आप केवल फोटोग्राफ बना लो AI के माध्यम से, ठीक है, बन जाएगा। चैट जीपीटी पर भी बन जाएंगे और बहुत सारे टूल्स हैं, आप कहीं से भी बना लीजिए। आपने योगा मैट की एक फोटोग्राफ बनाया, उसका प्राइसिंग सेट किया, प्राइसिंग सेट करने के बाद आपने उसका डिस्क्रिप्शन लिखा, और आप गामा की मदद से आप एक लैंडिंग पेज बना लें, उस पर आप एक प्राइसिंग सेट करके आप डाल दें और COD पे डालें, कैश ऑन डिलीवरी पे डालें स्टार्टिंग में, कि आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है बस, ताकि सामने वाला का ट्रस्ट भी पूरा हो, ठीक है ना, सामने वाला का ट्रस्ट भी पूरा होगा। अब आप देखिए कि आपको एक महीने में कितने ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है,
अब उसका आपने थोड़ी सी मार्केटिंग करी, ठीक है ना, लोगों को शेयर किया। अगर आपको जो प्राइसिंग आपने रखी है, थोड़ी सी प्राइसिंग भी 21 रखो। जैसे आप 1000 में बेचने वाले हो तो आप वहां पर 1050 रखो या 1100 रुपये रखो, ठीक है। अब आप देखो कि उस प्राइस पर कितने ऑर्डर आ रहे हैं। अगर पूरे महीने में 1, 2 या 5, 7 ही ऑर्डर आ रहे हैं, इसका मतलब है आपका मार्केट एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, फिर आपको इस बिजनेस में जाने की जरूरत नहीं है। टेस्टिंग हो सकती है, ये टेस्टिंग हो गई ना। आप बोलो, मैं बोल रहा हूँ कि आपको करना चाहिए, आप सोच रहे हो मुझे करना चाहिए, लेकिन क्या मैं आपका ग्राहक हूँ? क्या आप अपने ग्राहक हो? ग्राहक कौन है? जनता। डिसाइड कौन करेगा? जनता। तो वहां तक पहुंचोगे कैसे? टेस्टिंग सबसे आसान, मतलब सबसे आसान है ना। आप AI के माध्यम से फ्री में लैंडिंग पेज बन गया, फ्री में फोटोग्राफ बन गई, ठीक है ना। यू नो कि कैसा आपको बेचना है, आपको प्राइसिंग पता है, प्राइसिंग मार्केट में जाके पता कर लो कि आप जो बनाना चाहते हो उसकी लैंडिंग कॉस्ट क्या आ रही है आपको। वो लैंडिंग कॉस्ट आपने ले ली, उसके ऊपर आपने प्रॉफिट जोड़ दिया और थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट जोड़ा, क्योंकि अभी आपकी मार्केटिंग फ्री है। हाँ। जब आप डायरेक्टली उतरोगे तो आपको मार्केटिंग में बहुत सारे खर्चे देने पड़ेंगे। और COD रखो। वैसे तो लोग बोलते हैं कि पेड रखो, लेकिन मैं कहता हूँ पेड में लोगों को एक बार ट्रस्ट ना हो, COD में तो ट्रस्ट होगा ना। यस यस यस, ठीक है। उस पर भी आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उस पर भी अगर आपको ऑर्डर आना शुरू हो गए कि आपको 100, 200, 500 ऑर्डर आ गए, तो आप उनको मेल करके उनसे बातचीत कर लीजिए कि डिलीवरी 15 दिन बाद हो पाएगी। क्या वो एग्री कर रहे हैं? उतने दिनों में प्रोडक्ट रेडी करके आप भेज दो, डिलीवर कर दो। तो ये तो परफेक्ट हो गया। मतलब अगर मुझे यही चीज़ आज से 5-7 साल पहले करनी थी तो नहीं तो हो कम सकता। से कम 2-3 लाख रुपए खर्च होते, ट्राई करने में भी। ट्राई करने में भी पैसे लगते, आपको परचेज करना पड़ता और चीज़ें करनी पड़ती, या फिर डायरेक्टली मार्केट में भेजना पड़ता, दुकानों पर भेजना पड़ता। और दुकानदार, और अब टेस्टिंग बिल्कुल आसान है, फ्री है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बिना पैसे की टेस्टिंग हो सकती है। मतलब मार्केट आपके प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए बैठा है कि नहीं बैठा, ये आप आज ही टेस्ट कर लोगे। और Perfect, कभी भी आपने, अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो कभी भी ये सोचकर मत लॉन्च करो कि मेरे पास 1000 लोग हैं, ये खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। आपको 1,40,00,000 लोगों को देखना है, सॉरी 140 करोड़ लोगों को देखना है। नहीं, लेकिन अभी जैसे आपने जो बताया, राइट, कि अगर मान लो कि ये जो आपने बताया कि मैं फ्री में सब कुछ हाँ करके जी। और ऐसे टेस्ट कर हाँ। लूँ, राइट। और अगर ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अपना ही धंधा मैं, और सब लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए और आसान है। कोई योगा बनाना चाह रहा है, कोई ये प्लांट बनाना चाह रहा है, कोई टेबल, कोई माइक, कोई कुछ नहीं, ना फिर कुछ भी बनाना जैसे चाह मैं रहा है ना। केवल इसी हाँ। बारे में बात कर लेते हैं कि अब मैंने ये ट्राई किया। आपने बोला 2, 4, 5 बिक रहे हैं, मतलब तुम्हारा इसको भी सोचो, कुछ और सोचो, राइट। अगर मान लो मेरे ये टेस्टिंग में ही 100-200 आ गया ऑर्डर, तो करना चाहिए। मतलब कि आप टेस्टिंग कर रहे हो, अभी आपने कोई बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करी, और फिर भी आ मार्केटिंग गए। में स्पेंड नहीं किया, तब भी आपके इतने ऑर्डर आ गए। हाँ। इसका मतलब कि लोग ढूंढ रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा। नहीं, बट इसका मतलब ये भी तो है कि मेरा, मान लो कि मेरे ऑलरेडी वो ऑडियंस बने हुए हैं, तो इसलिए वो तो शायद मेरे ट्रस्ट पे खरीद लेंगे। नहीं, अपने को मत भेजो ना, मार्केट में डालो ना और आप जगह। बोलो कि वहाँ मत करो। हाँ, उनको डायरेक्टली मत करो ना, ना तो आप फिर नए लोगों को भेजो। ना तो सैंपल आपको मिलेगा नहीं, रियल हाँ, फीडबैक नहीं मिलेगा। बिल्कुल रियल फीडबैक नहीं मिलेगा। और दूसरी एक बात और भी है सर, आपके अपनी भी जनता है ना सर, पैसा कोई नहीं देता बिना हाँ सोचे हाँ, समझे। जब तक सही नहीं है तब तक जब तक सही नहीं है, कोई आपका अपना बंदा भी नहीं देगा। आप बोलो ना कल जाकर कि सबको चलो भी गोवा घुमाने ले चलता हूँ 50,000 रुपये में, नहीं, कितने लोग राजी होंगे मुझे बता देना आकर, जबकि सस्ता दे रहे हो आप पैकेज। तो लोग अपनी नीड के अनुसार प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपके एडवर्टाइजिंग से परचेज नहीं करते हैं। जो लोग कहते हैं ना मैं किसी से इन्फ्लुएंस होकर परचेज कर लिया, आप इन्फ्लुएंस होना चाहते थे इसलिए हुए हो, किसी ने आपको किया नहीं है। तो सर एक से बताओ मुझे कि बहुत सारे लोग हैं जिसको कुछ ना कुछ बिजनेस करना है और शुरू में आइडिया नहीं है, राइट। तो यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि यार शुरू में अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो कोई बढ़िया ब्रांड का या किसी ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले लो, राइट। तो ये सही है या फिर अपना ही कुछ करना चाहिए? देखिए, अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, हाँ, ठीक है ना, और नॉलेज के साथ साथ उसका एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, तो आपको फ्रेंचाइजी ही लेनी चाहिए, इनिशियली लेनी चाहिए। अब देखिए कि लोग क्या करते हैं, जॉब करने के लिए क्या करते हैं, MBA करते हैं। करते हैं क्या, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, करते हैं। उसके बाद क्या, जॉब। MBA में सिखाया जाता है बिजनेस, ठीक है। लेकिन वो जॉब क्यों करते हैं? जॉब गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। वो जॉब इसलिए कर रहे हैं कि वो बिजनेस सीख जाए। ओके, अभी तो पढ़ाया गया है, अब सीखो, अब सीखना है, ठीक है ना। लर्निंग के बाद आपको एक्सपर्टाइज भी तो चाहिए ना। तो इसी तरीके से आप आज एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप एक MBA ग्रेजुएट हैं, आप एक MCOM ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स हैं, कोई भी आपने पढ़ाई की हुई है, लेकिन वो आपने किताबों में पढ़ी है। क्या आपने उसे एक्सपीरियंस किया है मार्केट में? एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको अगर कोई बिजनेस जॉब कर लो, एक्सपीरियंस सबसे अच्छा तरीका तो जॉब कर लो। लेकिन जो जॉब नहीं करना चाहते, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए अब उनके लिए क्या करेंगे, वो किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लो।
जैसे कि मुझे सपोज करिए कि मुझे अपैरल स्टोर खोलना है, तो अपैरल स्टोर खोलना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए कि किसी अपैरल की फ्रेंचाइजी ले लो, ऐसे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लो जिसको लोग जानते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारी फ्रेंचाइजी में डील करते हैं। डेंचफॉक्स एक ब्रांड है, जयपुर का बेहतरीन ब्रांड है। स्टाइलॉक्स एक ब्रांड है मेरा अपना, जो पिच टू गेट रिच, जो करण जौहर की सीरीज है उसमें आया था अभी। ठीक है, तो वो ब्रांड फ्रेंचाइजी दे रहा है, लिवाइस फ्रेंचाइजी दे रहा है, बड़े बड़े जितने ब्रांड का आप नाम लोगे सबकी फ्रेंचाइजी है, बीबा, डब्लू, सबकी फ्रेंचाइजीज मिल रही हैं। ठीक है। जब आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको फ़ायदा क्या होता है? आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको लोगों का कंज्यूमर सेंस पता है, आपको प्राइसिंग कैसे फिट करनी है वो पता है। ठीक है, आपको मार्केटिंग कैसे करनी है इसकी नॉलेज आपको ब्रांड देता है, आपको अपना स्टोर कैसे सेटअप करना है इसकी नॉलेज आपको ब्रांड देता है। ठीक है, और साथ साथ में आपको मार्केट बनाकर दे देता है। आज आप अपना बिजनेस करने जाओगे, जैसे आपने अपैरल स्टोर ही खोलना है, मैं मानता हूँ, तो पहली बात तो आपको ये नहीं पता होगा ग्राहक को चाहिए क्या है, तो आप गलत परचेज कर लोगे। वो क्या होगा, डंप हो जाएगा, आपको महंगा परचेज किया था और सस्ते में बेचना पड़ेगा, कूड़े के भाव में जाएगा, वो नुकसान लग जाएगा। आपको ये नहीं पता कि आपको सेटअप कैसा करना है। जो सेटअप आपका हो सकता था 3 लाख रुपए में, उसको करने में आप लगा दोगे 10 लाख रुपए। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है। आपने ज़्यादा रख लिया तो माल नहीं बिकेगा, आपने कम रख लिया तो आप लॉस में हो। ये सब कुछ फायदा होगा, सब कुछ होगा जब आप फ्रेंचाइजी लोगे, क्योंकि उन्होंने सारी मेहनत कर रखी है, उन्होंने सारा R&D किया हुआ है। जो ब्रांड के आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, जब उन्होंने भी बिजनेस शुरू किया होगा तो ये तकलीफें उनको आई होंगी, बिल्कुल, लेकिन वो सारी तकलीफों से पार पा चुके हैं। आज उनके पास एक सेट मॉडल है, आज उनके पास एक SOP है कि आज किसी को भी बिजनेस शुरू करवाना है तो ABCDEFG ये 5-6 चीज़ें करवाओ, बिजनेस चालू। उन्होंने सारा सेट कर रखा है, और इसके बदले वो लेते क्या है, छोटी सी फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं। आप सोचिए फ्रेंचाइजी फीस ज़्यादा है या वो लॉस ज़्यादा है जो आप करते, या फिर 5 साल लगते हैं आपको, या फिर 5 साल लगते हैं। समय सोचो, समय कितना बड़ा चीज़ है। आज लोग साल भर में तो 100 करोड़ का बिजनेस बना लेते हैं। तो इसमें तो मैं रिक्वेस्ट सभी से करूंगा, क्योंकि इसमें ना एक दिक्कत आती है लोगों के साथ कि बहुतों का होता है कि नहीं फ्रेंचाइजी हम अपना ही करेंगे, और वो माइंडसेट आप बोल रहे हो कि शुरू में अगर तुम्हें बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, तो फ्रेंचाइजी ही लेना चाहिए। अब जो लोग बोलते हैं ना मुझे अपना ही करना है, हाँ, बिल्कुल देखो, आप अपना ब्रांड तो बनाना ही चाहिए, लेकिन कब बनाना चाहिए, जब आपको 100% एक्सपर्टाइज हो, आपके पास ग्राहक हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर परचेजिंग कॉस्ट बहुत सस्ती आ रही हो, तब करना चाहिए। मतलब कॉम्पिटिटिवली आपके पास कुछ एज तो हो, कॉम्पिटिटिव एज तो हो कि हाँ ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। किसी के पापा का बिजनेस था, किसी के चाचा का बिजनेस था, कोई किसी दोस्त का बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आप अपना शुरू करो, या फिर आप फिर मार्केट में उतर कर फिर आप लॉस उठाने के लिए तैयार हो। आज भी एक चीज़ समझो कि जो लोग इंडिया में जो बिजनेस शुरू करते हैं, अपना ब्रांड फर्स्ट बिजनेस शुरू करते हैं, 10 में से 9 बिजनेस पहले 5 साल में बंद हो जाते हैं, या नुकसान में रहते हैं। क्यों नुकसान में रहते हैं? क्या मार्केट नहीं है हमारी इंडिया? क्या हमारे पास कंज्यूमर्स नहीं है, ग्राहक नहीं है हमारे पास? बस वो इसलिए नुकसान में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंस नहीं करना आता मैनेज, उन्हें कस्टमर मैनेज नहीं करना आता, मार्केटिंग मैनेज नहीं करनी आती है, या फिर वो अपने कंपटीशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये होता है, इसलिए ऐसा होता है। मार्केट उनका प्रोडक्ट होगा, मार्केट फिट है उनका प्रोडक्ट, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट से बाहर हो जाते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट तो मार्केट फिट है, क्या आपकी मार्केटिंग मार्केट फिट है, क्या आपका फिनांस मार्केट फिट है, क्या आपका प्रॉफिट मार्केट फिट है। मतलब आजकल एक और बड़ा अच्छा शब्द चला हुआ है, मैं शार्क टैंक इंडिया देखता हूँ, वहाँ पर क्या बोलते हैं, बड़ी खुशी लोग बोलते हैं अभी तो मैं बर्न कर रहा हूँ। मैंने तो बिजनेस कर रहा है या फिर आग लगा रहा है अपने अंदर। मैंने कहा बर्न, अगर आप पहले 2-3 महीने की बात करें तो समझ में आता है, लेकिन आपको 2 साल काम करते हुए अभी तक बर्न कर रहे हो आप, तो आप बिजनेस थोड़ी कर रहे हो, आप मजाक कर रहे हो। तो उसका तो लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है, मतलब मेरे हिसाब से जितना मुझे एक्सपीरियंस है, कि अपना पैसा अगर होगा ना तो आप बर्न करोगे नहीं, ज़्यादा कर नहीं पाओगे। ये सबसे ज़्यादा जो बर्न करने वाली फिलॉसफी है, ये होता ही वही है कि कहीं ना कहीं पैसे आपने उठाए, फंडिंग के हैं, फंडिंग दूसरे के पैसे हैं जिन्हें हमें वापस नहीं करना, इसलिए 2 साल 3 लो, पूरे मजे लो, ठीक है ना। जो जिनकी 20,000 रुपये सैलरी लेने की औकात नहीं है, वो एज ए डायरेक्टर 2 लाख रुपए सैलरी विड्रॉ कर रहे होते हैं। हाँ, यही होता है ना अल्टीमेटली। तो बेसिकली ये सब चीज़ें होती इसलिए है क्योंकि उन्हें पैसे की वैल्यू नहीं है। एक बार आप मेहनत तो कर लो, एक बार आप फ्रेंचाइजी ले लो, एक बार कहीं नौकरी कर लो, कहीं इंटर्नशिप कर लो, आपको समझ में आएगा कि पैसा क्या है। लोगों को पैसे के बारे में पता नहीं है, फ्री का पैसा मिल जाता है और उसके बाद उस पैसे की कदर नहीं करते हैं लोग। पैसे की कदर करना सीख लो, आधा बिजनेस तो वहीं सीख लोगे आप।
नहीं, बट इसमें अभी पिछले 5-7 साल का जो मतलब अगर मैं डेटा है, बिल्कुल, डेटा है, इससे अगर दूसरे एंगल से मैं बात करूं कि मेरा एक धंधा है, राइट, एक मेरा धंधा है जहां पे मैं 10 करोड़ का मान लेते हैं, 10 करोड़ का रेवेन्यू है साल का, राइट, और सब मिला के मेरे 1-1.5 करोड़ रुपए बच जाते हैं, नेट प्रॉफिट मेरा लेट्स से 15% टाइप है, ठीक है। दूसरा एक धंधा है जो 50 करोड़ का है रेवेन्यू और वो 10 करोड़ के लॉस पे है, तो वैल्यूएशन तो उसका ज़्यादा लग जाता है। चल, लेकिन क्या फंडिंग मिलेगी उस पर? क्या वो आईपीओ में आ पाएगा? तो ये छोटा वाला आ पाएगा? छोटा वाला आ पाएगा, बिल्कुल। एसएमई आईपीओ आता है। बेसिकली जब आप मार्केट में जाओगे, आज आप मेरे पास पैसे लेने आओगे, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा? मैं टर्नओवर जरूर देखूंगा, लेकिन ये भी तो देखूंगा कि आपके आरओआई क्या है, आपके बिजनेस में ग्रोथ कितनी आ रही है, आपका रिपीट कस्टमर कितना है। मतलब देयर आर मेनी थिंग्स की जो हम देखेंगे। और दूसरा, आप लॉस क्यों कर रहे हो? मतलब लॉस करने का अगर कोई स्पेसिफिक रीजन है तो समझ में आता है। लोग क्या करते हैं आज के दिन, जो फेसबुक एड एजेंसीज हैं, जो फेसबुक पर ऐड खुद चला रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, मुझे एक ब्लेजर बेचना है, एट एनी कॉस्ट बेचना है। बेचना कितने का? मान लीजिए 2000 रुपये का। अब इसको बेचने की कॉस्ट कितनी आ रही है? 2500 रुपये। ओके, तो भी बेच रहे हैं, तो भी बेच रहे हैं। होना क्या चाहिए कि इसको बेचने की कॉस्ट 1800 आनी चाहिए। मतलब अगर कम भी प्रॉफिट करें तो भी आपकी कॉस्टिंग से तो कम आनी चाहिए ना। यस यस यस। तो आप बोलो कि किसी भी एंगल से ये वाला बिल्कुल लॉस में जाने वाला काम कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, शुरू के 2-3 महीने किसी भी बिजनेस में होते हैं, आपको सेट करना पड़ता है। आपको किसी चीज को सेट करने के लिए कितना समय लगाना है? आपको अपने कस्टमर की नब्ज पहचाननी है, आपको अपना कस्टमर पर्सोना समझना है, आपको ये समझना है कि मुझे किन लोगों को अपना माल बेचना है। तो क्या साल लगाओगे समझने में? 2 महीने 3 महीने बहुत नहीं है आपके लिए। अगर नहीं है तो पहले सीखो, फिर करो। मैं हर किसी बिजनेसमैन को बोलता हूं एक ही बात कि आप धंधा कमाने के लिए करो, धंधा टाइम पास के लिए मत करो। टाइम पास के लिए करना है तो समाज सेवा कर लो ना। कम से कम लोग बोलेंगे कि भाई कितना अच्छा आदमी है, गरीबों की मदद कर रहा है, जाके झुग्गी झोपड़ियों में नाले की सफाई कर रहा है, कंबल बांट रहा है, और चीजें। आप श्रम दान करो, लेकिन धंधे को कमाने के लिए करो। मतलब मिक्स मत करो, बिल्कुल। समाज सेवा और बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। अलग-अलग ही रखो। अगर आप अपने बिजनेस में बैठे हो तो देयर मस्ट बी ओनली वन पर्सपेक्टिव कि आई हैव टू अर्न मनी। बिजनेस में यही होना चाहिए, दूसरा कोई पर्सपेक्टिव होना ही नहीं चाहिए। परफेक्ट, ये नया पर्सपेक्टिव मिला मुझे, क्योंकि थोड़ा मोड़ा मिक्स तो हम भी करते हैं। नहीं सर, अपार्ट फ्रॉम दैट आप वैल्यू एडिशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी, वो एथिक्स हैं। हाँ नहीं, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2-3 लोग काम सही नहीं कर रहे हैं और क्योंकि उनका घर चल रहा है आप नहीं निकाल रहे हो उनको, तो ये बोलो कि बिजनेस के अगेंस्ट में है ये। वो क्या अभी 2-4 महीने के लिए काम खराब कर रहे हैं कि रेगुलर वैसे हैं? नहीं, काम चोर है। जगाने की कोशिश। देखो, मैं बोलता हूँ कि कोई चीज़ खराब है तो उसे तुरंत काट नहीं दी जाएगी। अगर आपका एक हाथ खराब हुआ है मान लीजिए, तो पहले तो उसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। रिपेयर नहीं होगा तो क्या करेंगे? तब तो फिर डॉक्टर काट ही देगा ना 1 सेकंड के अंदर, नहीं बख्शेगा ना। तो इसी तरीके से अगर आपके बिजनेस में कोई एक खराब आदमी है, ठीक है ना, आप पहले समझो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। कई बार ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो आप अलग से किसी मैनेजर को बिठाओ, आप खुद ना बैठ के किसी मैनेजर से बिठाओ, उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सॉल्व नहीं हो रही और प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है तो अब फिर उसके बाद कोई उपाय नहीं है, वो हाथ खराब है आपका, आपको काट देना चाहिए। ठीक है। बिजनेस के मास्टर क्लास ही मान लेता हूँ मैं इसको। इसमें एक और चीज़ जोड़ता हूँ, फाइनेंस का मतलब क्या है कि बहुत सारे बिजनेस में होते हैं लोग मेरे जैसे, राइट, जो सब बढ़िया कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो फाइनेंस को स्ट्रक्चर्ड नहीं कर पाते या नहीं करते हैं। मतलब आ तो रहा है, मतलब है, राइट, कि कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं करते, राइट। तो इसमें कोई नुकसान है या बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी? सर, ये माल खरीदने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हर समय मेरा पर्सपेक्टिव होता है कि और धंधा, मतलब रेवेन्यू, राइट। तो ये आप बोल रहे हो कि नहीं, मतलब कंप्लीट होना चाहिए। कितना इजी है सर, करना क्या है? मतलब देखो, मैं तो बनिया हूँ और बनियों के पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ। करना कुछ नहीं, एक छोटी सी डायरी अपनी जेब में रखनी है, ठीक है ना। या तो रात को बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, आज पूरे दिन में आपने कितना खर्च किया होगा और कितना कमाया होगा, रात को लिख सकते हो। यस, 100%, ठीक है ना। क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा घड़ी वाला ग्राहक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ घड़ी वाला ग्राहक भी है। तो दिन भर में 6,200 रुपये आए, 60,200 आए या 6,02,00,000 रुपये आए,
आपको पता है खर्च क्या किया वो सारा दिन आपको पता है, एक बार लिख लो। आपको बिजनेस में अगर आप राइटिंग डाउन नहीं करोगे तो आपका बिजनेस कब बर्बाद हो रहा होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आज इस पॉडकास्ट को मैं मानता हूं कि पूरा देश का व्यापारी देख रहा है, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं 90% लोग अपना सिर्फ 2 चीज़ नहीं लिखते हैं। सिर्फ 2 चीज़ मैं बोल रहा हूं, ये लिख लो, इसके अलावा तो बहुत कुछ है लिखने के लिए, लेकिन ये 2 चीज़ लिखो, आपका बिजनेस प्रॉफिट में आ जाएगा अपने आप। क्या लिखना है? आपकी खरीदारी क्या है और आपकी बिकवाली क्या है और खर्चे क्या है। डेली लिखो कि आपने बेचा क्या है और खर्च कहाँ किया है। खर्च में आपकी खरीदारी भी आ जाएगी, खर्च में आपके चाय पानी के खर्चे भी आ जाएंगे, कहीं पर आपने सैलरी दी है वो भी आ जाएगा, बिजली का बिल दिया वो भी आ जाएगा। केवल आपकी सेल्स और एक्सपेंसेस, इस चीज़ को आप एक नोट डाउन कर लो। अगर आप ब्रांड्स की बात करें, अगर आप बड़े बिजनेसेस की बात करें, कॉर्पोरेट्स की बात करें, उनके पास तो कितने सारे गवर्नमेंट के कंप्लायंस होते हैं। उनको टीडीएस भी करना है, पीपीएफ भी करना है, ईएसआई भी है, मेडिक्लेम भी है, और जितना कुछ मुझे नहीं पता जीएसटी भी है, ठीक है ना। आपको एडवांस टैक्स भी देना है, आपको टीसीएस भी काटना है। मतलब उनके पास तो हर एक रुपए के लिए अकाउंटिंग फॉर होता है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक आम बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी बिजनेसमैन डेली बेसिस पर अपनी इनकम या फिर सेल्स नहीं नोट डाउन कर रहा है, डेली बेसिस पर अपने खर्चे नहीं नोट डाउन कर रहा है, इसका मतलब कि वो बिजनेस नहीं कर रहा, अपने साथ मजाक कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसका बिजनेस साल में, 2 साल में, 5 साल में खत्म हो ही जाएगा। मतलब ये कैंसर है बेसिकली, अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है आपका, लेकिन अब होगा तो लग जाएगी। जब वो डिटेक्ट हो जाएगा फिर आप सुधार नहीं पाओगे। आप एक चीज समझो सर, आप बिजनेस कर रहे हो और आपके बिजनेस में हर महीने 25 लाख रुपए आ रहे हैं, लेट से आपको लग रहा है 25 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है, और आप खर्च करते रहो, आपको ये नहीं पता 26 लाख खर्च भी हो रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। आपको आता हुआ तो नजर आ रहा है, जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई बार आप देखोगे कि बहुत सारे लोग बहुत तेजी से तरक्की करते हैं, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, ठीक है ना, और उसका स्टेटस सुधर गया। आप अभी तो सुधरता हुआ नजर आया, 1 साल बाद वो अचानक से मार्केट से गायब हो गए। यस, बहुत होता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें पैसा आता हुआ तो नजर आता है, उस पैसे को वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। फाइनेंस, यही तो है फाइनेंस, उसको मैनेज करना। और 80% से ज्यादा लोग क्या गलती करते हैं बिजनेस में? कमाते बिजनेस से हैं, लगाते घर पे हैं। हाँ। आप कमा बिजनेस से रहे हो तो घर का अलग निकाल के बिजनेस में ही लगाओ। आपको अपने लिए केवल और केवल सैलरी ड्रॉ करनी है, पूरा प्रॉफिट नहीं ड्रॉ कर लेना। वही गलती करते हैं लोग, प्रॉफिट ही ड्रॉ नहीं करते, लोग कैपिटल तक ड्रॉ कर लेते हैं। बोलते अब तो बिजनेस चल निकला, मार्केट से पैसा ले लूंगा, उधार ले लूंगा, मार्केट से चल जाएगा बिजनेस तो मेरा। आपको ये कभी नहीं करना, आपको सैलरी ड्रॉ करनी है, बिजनेस बड़ा बनाना है तो। ठीक है। एक चीज़ ना, मतलब ये बड़ा, लेकिन ये तो गलती सभी करते हैं। गलती ऐसी गलती है तकरीबन काफ़ी लोग करते हैं। सीखते नहीं है ना। देखो हमारे स्कूलों में बिजनेस सिखाया जाता है क्या? नहीं सिखाया जाता। बिजनेस के नाम पे क्या, बिजनेस स्टडी सिखा दी 11th क्लास में, 12th क्लास में आपको, ठीक है ना। उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सिखा दिया, उसमें आपको बिजनेस का रिस्क मतलब होता है सिखा दिया। लेकिन एक्चुअली बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस लोग क्या कर रहे हैं, क्या मार्केट में भेजते हैं लोगों को? क्या हम बोलते हैं कि 1 महीना किसी दुकान पर बैठ के आ, वहाँ पर बैठ के पूरा तू खाता वही मैनेज करके आ। अब सीए जब आप कर रहे हो तो सीए में आपको 3 साल की इंटर्नशिप जरूरी है। हो सकता है कम ज़्यादा हो गई, इधर मुझे नहीं पता। जब मेरे ब्रदर ने करी थी उस समय 3 साल की थी, मैंडेटरी थी। तो लेकिन जरूरी तो आज भी है, कितना है वो कम ज़्यादा टर्म जरूर हो सकता है। आप डॉक्टरी कर रहे हो तो आपको एक टाइम तक आपको उनके साथ लंबे समय तक किसी डॉक्टर के अंडर में काम करना पड़ेगा, तब जाके आप डॉक्टर बनते हो। जब आप प्रोफेशनल कोई कोर्स करते हो तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। यस। तो बिजनेस करने से पहले कौन इंटर्नशिप करता है, मुझे बताओ? कोई नहीं। तो वहां पर सक्सेस रेशियो ज़्यादा है, यहाँ कम इसीलिए है ना, क्योंकि हम बिना सीखे काम करते हैं। और सीखने में, बिजनेस को सीखने में आपको 3 चीज़ें बस सीखो जरूर से। उसके बाद सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसका प्रोडक्शन या फिर परचेज, वो आपकी सस्ती होनी चाहिए। दूसरा, आपकी मार्केटिंग, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों तक बात पहुंचाएं, किस तरीके से लोगों को पता चले कि आप उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किस तरीके से प्रोडक्ट उनको मिल सकता है। तीसरा, फिनांस, आपका परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, सारे रेशियोज आपको क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। पता चला कि आप माल बेच रहे हैं, आप फेसबुक कॉस्ट नहीं जोड़ रहे, आप डिलीवरी कॉस्ट नहीं जोड़ रहे। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग अमेजन की बात कर रहे थे, ऑनलाइन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे। लोग 100 रुपए की टी शर्ट है, मान लीजिए 100 रुपए की टी शर्ट को 200 रुपए में बेच रहे हैं। फायदा है कि नुकसान है? फायदा है।
नुकसान है। अब 100 रुपए की टी शर्ट खरीदी, 200 की बेच दी, हाँ उसमें डिलीवरी कॉस्ट है 50 रुपए का, उसमें प्लेटफॉर्म कॉस्ट है 30 रुपए की, ठीक है ना, और 10 रुपए की मार्केटिंग कॉस्ट है, 90 रुपए की कॉस्ट है, ठीक है ना। 100 रुपए की खरीदी, 90 रुपए कॉस्ट लगाया, 190 की पड़ी और 200 की बेच रहे हैं। अब फायदा है कि नुकसान है? फायदा है, 10 रुपये फायदा है। हाँ फायदा है ना, लेकिन ये सही में फायदा नहीं, नुकसान है। आप 100 पीस बेचते हैं, उसमें से आपको मार्केट का जो स्टैंडर्ड है 8 से 10% रिटर्न आ जाता है। ओके। अब रिटर्न आता है तो आपका डिलीवरी कॉस्ट तो लग ही रहा है। कई बार रिटर्निंग में आपको रिटर्निंग कॉस्ट अलग से लगा देते हैं, रिटर्निंग डिलीवरी भी लगा देते हैं। कई बार आपने बेचा तो ये अच्छे वाला टी शर्ट था, आया वो कूड़ा है उसके अंदर भर के, ये भी होता है अक्सर ये। तो ये 15-20% का वो खर्चा भी है, मतलब मैं बोल रहा हूँ 10% का खर्चा भी है। तो 200 रुपये में 20 रुपये वो खर्चा भी आ गया। अब 190 रुपये में तो 20 जोड़ो तो कितने हो गए? 210 रुपये। और मिल कितने रहे? 200 रुपये। अब फायदा है कि नुकसान है? तो ये फिनांस ही तो है, आपको कैलकुलेशन सही करना आना चाहिए ना। जिसको ये अपने शब्दों का मतलब अपने क्या कहें नंबर्स का जादू नहीं पता होगा ना, वो दिक्कत में आएगा। वो दिक्कत में आ जाएगा। और नंबर्स का जादू नंबरिंग करने से आएगा, जब आप राइट डाउन करोगे तो समझ में आएगा। लोगों ने अगर वो केवल रिटर्न को इग्नोर कर दिया, अब बताइए वो फायदे में रहेगा कि नुकसान में रहेगा? फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो मैंने कुछ चीज़ें बताई, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मेरा बिस्किट नमकीन का काम था आज से 10 साल पहले, मैं आपको बताऊं। मतलब लोग सुनकर अचंभा करेंगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। पेटी के अंदर बिस्किट आता है, गत्ते का बॉक्स होता है, उसके अंदर 8 पैकेट बिस्किट के होते थे। तो जो रिक्शे वाला जो बिस्किट लेकर आता था ना, एक साथ दो पैकेट रखे होते एक साथ, वो नीचे एक बिस्किट के पैकेट को आड़ा रख देता था, उसके ऊपर सीधे सीधे रखता था। मतलब वापस अगर 8 आ रहे हैं मेरी गिनती में, लेकिन सबसे नीचे एक आड़ा रखा हुआ है, मतलब एक पीस गायब है, एक पीस चोरी है, स्पिलेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो 8 में से एक खत्म है, इसका मतलब क्या है? 16% के आसपास का आपकी चोरी। इतना होता था। वो पकड़ में कब आया? जब मैं महीने के महीने जब अकाउंटिंग कर रहा था, स्टॉक का मिलान कर रहा था, मैंने कहा ना बिका है, ना खाया है, ना दिया है, तो ये स्टॉक गया कहाँ? तब स्ट्रिक्टनेस आई तो हमने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेकिंग शुरू की, तो पकड़ में आ गया। तो ये ऐसी चीज़ें बिजनेस के अंदर है ना, मतलब मैं सारी बातें तो यहाँ पर बता भी नहीं पाऊंगा और सारी बातें तुरंत निकल कर भी नहीं आएंगी। ये सब चीज़ें ऑडिट में निकल के आती हैं। जब हम किसी बिजनेस को अंदर तक ऑडिट करते हैं तब समझ में आता है। बट अगर ये आप नहीं कर रहे होते तो पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं, लोग करते रहेंगे, माल तो बेच ही रहा हूँ, पैसा तो आ ही रहा है, स्टॉक तो क्या लाखों का स्टॉक पड़ा हुआ है। हर महीने, मतलब मैं बोलता हूँ हर हफ्ते कर लो, लेकिन हर हफ्ते करना जल्दी हो जाएगा। हर महीने अपने पूरे स्टॉक को एक बार मिला लो, बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें एक दिक्कत आई है, मतलब मुझे भी, कि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कुछ ऐसा फॉर्म होता है राइट, तब तो वहाँ पे हम थोड़े से सही से काम करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे सैलरी लेनी चाहिए, और जो आपने बोला ये वाली बात मान लेता हूँ राइट। लेकिन जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी राइट, कि मैंने अपनी कंपनी बनाई और शुरू में बहुत छोटा सा रेवेन्यू था, मान लो आपके 2-4 लाख रुपये महीने का रेवेन्यू था, और रेवेन्यू धीरे धीरे 50 लाख महीने का हो गया। मेरी आदत तो सैलरी ड्रॉ करने वाली रही नहीं राइट, और मेरी आदत तो रही गलत ही ना, क्योंकि मैं तो प्रॉफिट कैपिटल सबको अपना ही मानता था। तो आप बोल रहे हो यहीं से सारी गलती है। देखो सर, आपको जीवन चलाना है, हाँ, तो आपकी गलतियां बिल्कुल ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ब्रांड बनाना है तो रियलाइज तो आदत ही आपको सुधारेगी। सिर्फ एक आदत आपको पूरे सपने पूरे कर सकती है आपके, और एक आदत आपके सारे सपने को ख़त्म कर सकती है। तो एक अच्छी आदत आज से अपना लो ना, सैलरी ड्रॉ करने की, कि अलग करो। क्योंकि आपको आज समझिए कि आज आप 100 बड़े ब्रांड इंडिया के ले लीजिए, वो 100 ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, उनके जो ऑनर्स हैं, उनके जो सीईओज हैं, उनके जो एमडी हैं, उनकी आदतें क्या है, उन्हें कॉपी कर लो ना। बस इतना सा काम आप कर लो, ठीक है, आप वैसे ही बन जाओगे। अभी जो आप काम कर रहे हो, जो 99% बिजनेस लोग कर रहे हैं वो कर रहे हो, तो आप भी वैसे ही हो जो 99% है। आपको उस 1% में जाना है, तो उस 1% की आदत को अपनाना पड़ेगा ना। आप एक चीज़ समझिए, छोटी सी एक बात मैं बोलता हूँ। आज आप 5 स्टार में किसी पार्टी में जाएंगे, और हम क्या करेंगे, वो पुरानी सी टी शर्ट और चप्पल, हवाई चप्पल पहन के और सिंपल हाफ पैंट पहन के जाएंगे, तो एंटर करने देगा कोई? नहीं बोलेगा इसकी ये क्या, ये मेरी आदत थी हाफ पैंट और टी शर्ट डाल के जाने की। लेकिन वही एक गरीब आदमी ब्लेजर पहन के, शूट बूट तैयार करके, टाई वाई लगा के, बढ़िया जूते चमकते हुए पहन के जाएगा, तो शायद कोई उसे पूछेगा भी नहीं कि इनविटेशन कार्ड है कि नहीं है। यस। तो आपकी आदतें आपको बढ़ाएंगी भी और आपकी आदतें आपको गिराएंगी भी। आप हमेशा तैयार रहें। पहले दिन जब बिजनेस करें तो तैयार होके बैठें बिजनेस में, और वो तैयारी आपको आगे हर समय जीत कर लेकर जाएगी। ठीक है। एक चीज़ बस, कि मार्केटिंग का रोल
मार्केटिंग का रोल, राइट, कि जैसे धंधे को बनाने में, राइट, थोड़ा बड़ा ले जाने में या शुरू में, मतलब कितना रोल है मार्केटिंग का? जो उतना ही रोल है जितना हमें जीवन में सांस लेने का है, खाने का है। मतलब इतना बड़ा रोल है? 100% रोल मार्केटिंग का ही है ना। आप एक दुकान खोल कर बैठे हो, ठीक है ना, मैं दुकानदारी की बात कर रहा हूँ, मैं उन बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहा जो पर्दे के पीछे होते हैं, जैसे सर्विस बिजनेस है, D2C बिजनेस है, ठीक है ना, आपका कोई आप ऑफिस खोल रहे हो, वहां पर तो आप नजर नहीं आ रहे लोगों को। मैं बोल रहा हूँ वो सबसे इजी टारगेट कस्टमर कौन? दुकानदारी होती है सबसे इजी, ठीक है ना। तो आप अपनी दुकानदारी में भी अगर आप लोगों को मार्केट नहीं करोगे, आप अपने बिजनेस को, ठीक है ना, तो भी आपके पास नए ग्राहक नहीं आएंगे। लोग जहां जा रहे हैं वहीं जाते रहेंगे, ठीक है। आज के दिन आपको मार्केटिंग करना इजी कितना हो गया, आप एक चीज़ समझिए कि सारी जनता सोशल मीडिया पर है। आज आप सारे सोशल मीडिया अकाउंट बना लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर बनाइए, आप यूट्यूब पर बनाइए, अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की छोटी छोटी रील्स बनाकर डालिए, वो रील्स आपकी जनता तक पहुंचेंगी। अब आप बोलोगे रील्स क्या है कि आप हो एक दिल्ली की एक छोटी सी कमला नगर मार्केट में हो, आपको जनता भी आसपास की चाहिए, लेकिन रील तो बिहार भी देख रहा है, गुजरात भी देख रहा है, मध्य प्रदेश भी देख रहा है, तो वहाँ की जनता आपके काम की नहीं है। तो आप 200 रुपये डेली का ऐड लगा दो सिर्फ लोकल मार्केट में, बस उसी लोकल मार्केट में कोई रील आपको लग रहा है कि आपने प्रोडक्ट अच्छा दिखाया है और ये प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड आ सकती है, 200 रुपये की रील लगा दो उस मार्केट को कैप्चर करके कि इस मार्केट के बाहर मेरी रील नहीं दिखाई देनी चाहिए, ऐसी ऑडियंस को जानी चाहिए। मान लो आपका प्रोडक्ट योगा मैट है, तो कौन देखेगा? 20 साल से ऊपर के लोग देखेंगे, 20 से 50 साल के लोग देखेंगे, जो थोड़े से जिनकी आदतें खराब है, हेल्दी फूड खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं जो लोग खाते हैं, ऐसे लोग देखेंगे। तो आप ये सब चीज़ें आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। तो टारगेट करके ऐड लगा दीजिए उस मार्केट में, वहाँ पर से लोगों का अवेयरनेस आ जाएगा आपके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद आप कैनवा पर डिज़ाइन बना लीजिए, अपने पोस्टर्स डिज़ाइन कर लीजिए, फ्री में हो जाता है, कोई पैसा नहीं लगता। उसको आप व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक स्टेटस पर लगाएं, इंस्टा स्टेटस पर लगाएं। आपके स्टेटस पर आपके आसपास के सब लोग देख रहे हैं ना, किसी को समझ में आएगा, वो शेयर करेगा, वो बताएगा लोगों को कि ये बिज़नेस स्टार्ट हो गया है। आप इसके बाद SMS कैंपेन चलाएं, व्हाट्सएप कैंपेन चलाएं, ईमेल कैंपेन चलाएं, मतलब देयर आर मल्टीपल सोर्स जिसके थ्रू कि आप सीधा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। कोई छोटा मोटा PR करवाओ, न्यूज़, कोई आसपास में कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई कबड्डी लीग हो रही है, क्रिकेट लीग हो रहा है, वहाँ पर स्पॉन्सर बन जाओ। ये सब कुछ जरूरी है, जो आपकी समझ में आता है, जो आपके मार्केटिंग में आपके बजट में आता है, वो सब करना चाहिए। अब कई लोगों को यही नहीं पता कि बजट कैसे बनाएं। देखिए, अब आपका जितने का भी बिजनेस है, सपोज करिए आप बिजनेस शुरू कर रहे हो 50 लाख का, स्टार्टिंग में 5 से 10% से लेकर 20% तक का, मतलब 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का अपना मार्केटिंग का बजट रखो, ठीक है। वन टाइम बजट आपने लगा दिया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बार बार घर से लाकर मार्केटिंग करो, नहीं, एक बार आपने पैसा लगा दिया 5 लाख से 10 लाख रुपए, अब जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसका 20% मार्केटिंग में री इन्वेस्ट करते रहो। हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप ये सोच लो कि आप 1 लाख नहीं कमा रहे हो, आप 80,000 रुपये कमा रहे हो। ओके, हर महीने जितना भी आप कमा रहे हो उसका 20% आप आंख बंद करके मार्केटिंग में डाल दो। आपने 10 लाख रुपए इस महीने कमाए, 2 लाख रुपए आप मार्केटिंग में डाल दो, तो ये 20% आपकी मार्केटिंग में री इन्वेस्ट होना ही चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं। आज मान लो आपने अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर ली है, तो आप कोई स्कीम चला दो, ठीक है ना, उससे भी मार्केटिंग होगी। बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो मार्केट तक। लोगों को किस तरीके से माउथ टू माउथ मार्केटिंग करनी है, ये आप कर सकते हो। मतलब देयर आर मल्टीपल सोर्स ऑफ मार्केटिंग। और बल्कि अभी थोड़ा सा आसान भी हो गया, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया के कंपेयर में अब तो चीज़ें बेहतर हो गई हैं, राइट। सर, रात को 11 बजे सोचते हैं कि हमें अपना बिजनेस को चालू करना है, और रात को 11:30 बजे तक हमारा बिजनेस ऑनलाइन हो चुका होता है। 5 मिनट आपको फेसबुक पेज बनाकर उसे रेडी करने में लगते हैं। सॉरी, मैं पूरा स्टेप बता देता हूँ आपको। 5 मिनट आपको लोगो बनाने में लगते हैं। कैनवा के ऊपर जाके लोगो बनाइए, 5 मिनट के अंदर फेसबुक पेज, 5 मिनट में इंस्टाग्राम, 2 मिनट में आपका एक्स अकाउंट और 2 मिनट में आपका यूट्यूब अकाउंट रेडी हो गया। उन सब के ऊपर कैनवा पे जाइए, एक या फिर AI चैट GPT से बनवा लीजिए एक कि मेरा ये ब्रांड है, मेरा ये बिजनेस है, इसका एक क्रिएटिव बना कर दो। वो क्रिएटिव आपको ऑटोमेटिक बना कर दे देगा और इन सब पे लोड कर दीजिए। आप खड़े हुए अपने मोबाइल पर स्टार्ट करिए, हेलो दोस्तों, मैं आशीष अग्रवाल और मेरा शिवाशीष ब्रांड है जो अगले 20 दिन में लॉन्च होने जा रहा है, या फिर कल से लॉन्च होने जा रहा है। मेरी वेबसाइट है शिवाशीष.in, इस वेबसाइट पर आएं और अपना मनचाहा ब्रेसलेट परचेज करें और उसको अपलोड कर दीजिए बिना एडिटिंग के। हो गया। कोई एडिटिंग मत करो। लोगों को रॉ चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। यस, देखा मैंने। जो लोग छोटी छोटी गलतियां काटते हैं ना, जैसे सॉरी बोल दिया मैंने बीच में, अच्छा ये कर लेता हूँ, तो लोगों को रोज ऐसा ही डालोगे तो ज़्यादा पसंद आएगा। आप वो एडिटिंग कर सकते हो। समझ में आ गया। तो लोगों को रोज ज़्यादा पसंद है। आप सोचो आधे घंटे में आपका बिजनेस ऑनलाइन है। अभी मैं पीछे किसी एक ब्रांड के लिए काम कर रहा था, तो
वो बोल रहे थे यार मुझे कल सुबह मेरे घर में पूजा है और मैं पूजा में चाहता हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ कि मेरा बिजनेस चालू हो गया है और मैं उनको ऑनलाइन दिखाना चाहता हूँ सारा कुछ। रात को 2 घंटे 2.5 घंटे मुझे लगे, 2-2.5 घंटे में उनका टीज़र बन गया, बढ़िया टीज़र, ठीक है। उनकी वेबसाइट के अलावा उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर 4-4 5-5 पोस्ट, ठीक है ना। उसके ऊपर उनके यूट्यूब के ऊपर 20 से 25 सब्सक्राइबर्स, जो हो पाया सब कुछ A to Z चीज़ें रेडी थी उनके ऑनलाइन, सब जगह प्रॉपर चीज़ें डली हुई हैं। टेस्टिमनी भी लोगों से मंगवा दिए, 2-3 लोगों से जो लोग उनके रिलेशन में थे, जिनको उस प्रोडक्ट के बारे में पता था, उनको भेजकर वो भी मंगवा दिया। मतलब अगले दिन सवेरे कोई गूगल पे सर्च कर रहा था, वो ब्रांड आ रहा था। ऐसा हो जाता है, बिल्कुल। चीज़ें करना बहुत आसान है आज के दिन, लेकिन कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है आज। ओके, ये बड़ा गेम है। कंटिन्यूटी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, खत्म हो जाओगे। और मार्केटिंग में से एक चीज़ और भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी करते, तो कभी कभी या फिर हमेशा, जैसे अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा किया, फिर कंसिस्टेंट ही रहना पड़ेगा मार्केटिंग में भी। 100% कंसिस्टेंट ही रहना पड़ेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने मार्केट सेचुरेट कर दी है? नहीं, मार्केट में ग्राहक खत्म हो गए आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ग्राहक खत्म नहीं हो तो मार्केटिंग क्यों खत्म हो गई? तो करते ही रहना पड़ेगा हमेशा। बजट बढ़ाइए, आप जितने बड़े ब्रांड बन रहे हो उतना बजट बढ़ाइए। आज अमूल बटर का जो बजट है मार्केटिंग का, वो किसी भी लोकल डेयरी या लोकल बटर कंपनी के मुकाबले ज़्यादा है कि कम है? जबकि वो ब्रांड है सर। मैं बोल रहा हूँ कि मोनोपोली आज के दिन मार्केट में उसकी, फिर भी मार्केटिंग करते हैं। आप बता दीजिए हो रही कि नहीं हो रही है? अखबारों में भी ऐड है, टीवी में भी ऐड है, आपको होर्डिंग्स भी दिख जाती हैं। वो अमूल की जो वाइट ड्रेस में जो रेड जो स्पॉट्स वाली लड़की है, वो हमेशा दिखती रहती है। कोई भी नया मुद्दा आएगा उसका मीम बनकर आ जाएगा उसके साथ, अभी तक चल ही रहा है। ये उनका मार्केटिंग का तरीका है, लोगों के दिमाग में बस गया है। तो ये मार्केटिंग जो छोड़ देता है ना, उसका बिजनेस धीरे धीरे डिप करने लग जाता है। अच्छा, आज आपने मार्केटिंग में आपने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, अगले महीने बिजनेस खत्म नहीं होगा। जब बिजनेस खत्म होगा ना, तो आपको रिवाइवल में जितना आपने छोड़ा है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, और उसके बाद भी आप रिवाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये कंफर्मेशन नहीं है। देखिए, मैगी बंद हुई थी बीच में, आपको पता है, ठीक है। यिप्पी आ गई और 1-2 नए नूडल्स आ गए, उन्होंने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली, ठीक है। मैगी वापस से आई, खूब जोर से आई, खूब पैसे लगाए, लेकिन आज फिर भी यिप्पी का मार्केट शेयर और बाकी कंपनीज का मार्केट शेयर आ गया, अदरवाइज नहीं आ पाता। तो आप अगर मार्केट से आउट हो रहे हो, ठीक है, वो तो किसी XYZ रीजन की वजह से हुई थी, लेकिन आप तो अपने रीजन की वजह से हो रहे हो। ठीक है, एक लास्ट कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा लोगों में, मार्केटिंग को सेल्स को लेके। एक ही है दोनों? ऑडियंस को समझना चाहिए कि ये एक ही है या थोड़ा अंतर है दोनों में? दोनों अंतर है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मेरी कंपनी है फ्रेंचाइज बताओ, जहाँ पर मैं लोगों को फ्रेंचाइजी सेल करता हूँ, मैं लोगों को फ्रेंचाइजी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 2 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट, अलग है, ठीक है ना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या पोस्ट डालें, ऐसा क्या थीम बनाएं जिससे कि लोगों को अवेयरनेस हो कि फ्रेंचाइजी बताओ करता क्या है, ठीक है। हम किस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट डालें, हम किस तरीके से ब्लॉग डालें, हम कैसे वीडियोस बनाएं, वो मार्केटिंग करके परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं मेरे बारे में। सेल्स वाले क्या कर रहे हैं, हेलो सर, मैं फ्रेंचाइजी बताओ से बोल रहा हूँ, हमारे पास ये नया ब्रांड आया है, क्या आप इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहेंगे? वो डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ओके। तो मार्केटिंग से क्या हो रहा है, मार्केटिंग से आपकी परसेप्शन बिल्डिंग हो रही है, आपके बारे में लोगों को अवेयरनेस आ रही है, ग्राहक आप तक पहुंच रहा है, सेल्स वाला बंदा डायरेक्टली उसको सेल कर रहा है, माल बेच रहा है उसको। इन दोनों का आपस में कोई मतलब क्या आप बोलोगे कि एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, और इसमें कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने ऐड लगाया मार्केटिंग की, ग्राहक आपके पास आया, आपने उसे सब्सक्रिप्शन सेल किया, आपने सेल की, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब है कि अपने आप को लोगों तक पहुंचाना, सेल का मतलब है सीधा सीधा आपने लोगों को अपना बेचकर रेवेन्यू जनरेट किया, प्रोडक्ट सर्विस बेचकर रेवेन्यू जनरेट किया। परफेक्ट है। मेरे हिसाब से नॉर्मली काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी, मेरे जैसे लोगों को भी आ गई होगी, राइट। तो काफ़ी क्लैरिटी, और खास करके जितने भी अभी जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे तो जो छोटे धंधे में है, राइट, और या फिर जितने लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको काफ़ी क्लैरिटी मिली है इससे। और उम्मीद है कि इसके बाद हम सीजन मतलब जो होता है ना कि एपिसोड 2 करेंगे, उसमें फिर इसी के हम डेप्थ में जाएंगे। अभी के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है लोगों के लिए। एक बार ना थोड़ा सा आप लास्ट
लास्ट कि कोई ऐसी चीज़ जैसे जो नया जिस ऑडियंस से हम बात कर रहे हैं, इसके लिए कुछ भी छूटा हो ऐसा, तो वो आप थोड़ा एक बार बता। नहीं, आपने मेरे ख्याल से बहुत डीप में जाकर सब कुछ लिया है, लेकिन मैं बस उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। बिज़नेस जो है वो हमारे भारत को ताकत देता है, ठीक है ना। जब आप नौकरी कर रहे हो तो आप केवल अपने परिवार को चला रहे हो, लेकिन जब व्यापार कर रहे हो तो अपने साथ कई और परिवारों को भी चला रहे हो। लेकिन व्यापार क्या है कि एक तलवार पर चलने जैसा है। अगर आपकी, कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो आपने अगर सही तरीके से बिजनेस नहीं किया, समय नहीं दिया, आपने सीखा नहीं, आपने जो रूल्स फॉलो करने चाहिए वो रूल्स फॉलो नहीं किए, तो एक्सीडेंट हो जाएगा और आपके साथ साथ और लोगों का भी नुकसान होगा, ठीक है। तो आप बहुत सोच कर समझ कर व्यापार शुरू करें। कौन सा बिजनेस शुरू करना है पहले सोचें। आप ट्रेंड को फॉलो करें, क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर आज मैंने 35 की एज में कंप्यूटर सीखा था, ओके, तो अगर मैं सोचता ही नहीं, मैं तो 35 साल का हो गया हूँ, मुझे क्यों सीखना है, तो क्या आज जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ मैं कर पाता। तो आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, कोई नया ट्रेंड आया उसे सीखिए, समझिए। AI इज़ द न्यू थिंग, ठीक है ना। उसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आएंगी। तो आप लोगों को अपने ट्रेंड को समझना है, आपको समय देना है। और एक रूल में हर किसी को बोलता हूँ, 8 आवर रूल। अपने बिजनेस में 8 घंटे अनडिवाइडेड दें, जिसमें परिवार नहीं आना चाहिए, कोई काम नहीं आना चाहिए, आपका मोबाइल नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। 8 आवर अनडिवाइडेड फोकस आपके बिजनेस पर ही जाना चाहिए। ये आपको करना है, ऐसा करिए और आप तरक्की करेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम करें, बिज़नेस शुरू करें। मेरा जो 30 दिन का एक कोर्स है बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर, कोई पैसा आपको नहीं देना है। 30 डेज़ में आप किस तरीके से बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। नाम ही इसका है भारत बिजनेस लॉन्चपैड। हम लॉन्च करवा रहे हैं बिज़नेस को। तो आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो पूरे 30 के 30 एपिसोड देखिए, बिल्कुल फ्री हैं। वर्कशीट दी गई हैं, फ्रेमवर्क दिए गए हैं, कोई भी आपको कहीं पर भी कोई 1 रुपया भी आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो आपको लर्निंग बहुत कुछ मिल सकती है वहाँ पर। परफेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।